हेलो बच्चों, मैं सिर्फ आशुतोष राय और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम का। कब आएगा रिजल्ट, कब होगी चालू काउंसलिंग, इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे। क्योंकि कई बच्चे फोन करके कॉल करके अलग अलग माध्यम से हमसे पूछ रहे थे कि सर बता दीजिए, उनके मन में बेचैनी है। बोला था ना, जो बेचैन आत्माएं होती हैं वो बेचैन आत्माएं बार बार अभी भी बेचैन है एग्जाम के बाद भी। ठीक है, तो एनडीए बाबा का तो कोई भरोसा ही नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो हम अपनी थोड़ी दिमाग का कसरत करेंगे और अपनी विवेक के अनुसार बताने की कोशिश करेंगे। पहले ही एक डिस्क्लेमर दे दूं आपको, हमारा कोई सूत्र वगैरह नहीं है कि जैसे आपको और सारे चैनल्स की तरह को दिखेगा कि हमारे सूत्रों ने बताया वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें नहीं है बच्चों। ठीक है, हम आपको थोड़ा सा ऐसे ही चीजों को कोरिलेट करके समझाएंगे, दिखाएंगे कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम रिजल्ट आने का। ठीक है, तो देखिए एनटीए एग्जाम कराया आपका। ठीक है बच्चों, अब एनटीए एग्जाम कराने के बाद रिजल्ट अभी नहीं दिया। ठीक है, पर रिजल्ट से पहले प्रोसेस होता है आंसर की का। ठीक है, आंसर की का प्रोसेस होता है बच्चों। आंसर की के बाद आता है आपका करेक्टेड आंसर की। ठीक है, उसके बाद आता है रिजल्ट। ठीक है, और उसके बाद चालू होती है काउंसलिंग की प्रक्रिया। ठीक है, काउंसलिंग के लिए अब एनटीए क्या करता है बच्चों, जैसे अभी देखिए पहले बीएचयू का क्या होता था कि बीएचयू अपना ही रिजल्ट एग्जाम कराता था, अपने खुद से रिजल्ट देता था, तो उसी के सारे पोर्टल पे सारी चीजें होती थी। पर एनटीए पहले से कई सारे एग्जाम्स करा रहा है और उसमें से एक एग्जाम आपके नीट एग्जाम का है। ठीक है, क्योंकि मैं नीट एग्जाम से फेमिलियर हूँ, मैं नीट के बच्चों को भी गाइड करता हूँ, तो मुझे उसका आइडिया है कि जब आपका रिजल्ट आ जाता है जिस दिन बच्चों, उसके कुछ दिन बाद से वो रिजल्ट ट्रांसफर कर देती है उस बॉडी को जिसका भी रहता है। एनटीए का काम सिर्फ इतना होता है कि वो एग्जाम का कंडक्ट कराए एग्जाम को। ठीक है, और एग्जाम कंडक्ट करा के रिजल्ट निकाल के दे दे, बाकी वो बॉडी जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो आगे का कार्रवाई करे। तो काउंसलिंग वाली जो सारी प्रोसेस होती है बच्चों, वो बॉडी कराती है। मतलब जैसे नीट का हुआ, ठीक है, तो नीट का मेडिकल बॉडी को दे देती है, मेडिकल काउंसिल कमेटी कराती है। बीएचयू का हुआ तो रिजल्ट निकाल के वो बीएचयू को दे देगी और बीएचयू अपने बीएचयू ऑनलाइन पे ही पिछले प्रोसेस के अनुसार ही काउंसलिंग कराने का प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, इस बार भी। ठीक है, देखो टू द फैक्ट समझा करो चीजों को और अपने अंदर उस चीज को ग्रहण करो। जैसे हम कुछ भी बोल दे, उस चीज को आप मानने से पहले अपने विवेक का थोड़ा यूज किया करें। ठीक है, हम बोले, कोई भी बोले, ठीक है, कि क्या ये चीज पॉसिबल है कि नहीं है। आप मानव है ना, मानव में एक यही प्रवृत्ति आती है कि हर चीज का वो विवेक के अनुसार सोचता और समझता है। कुछ भी आप कह देंगे तो उसको तुरंत वो नहीं मानता है। ठीक है, तो उस चीज का आप यूज किया करिए। ठीक है, अब देखिए ये आपका हो गया। अब हम बात करेंगे कि जैसे अभी क्या सिनारियो ऐसा, देखिए एनटीए नीट का रिजल्ट एक निकालने वाला था जो कि 25 तारीख को एक्सपेक्टेड था आने का। ठीक है, बट 25 को नहीं आ रहा, उन्होंने थोड़ा डिले कर दिया, उसमें करेक्शन की डेट को बढ़ा दिया है। तो अब 28 तक तो वहां रिजल्ट नहीं आना है, 28, 29, 30 में रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी है नीट की। ठीक है, तो अब देखो नीट भी कराता है एनटीए। ठीक है, नीट भी कराता है, क्योंकि अभी अभी करा एग्जाम, तो पहले इसका रिजल्ट वो जारी करेगा, क्योंकि 15 लाख बच्चों का प्रेशर है, तो पहले इसको वो जारी करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो 30 तक तो मान लो 28 से 30 के बीच में आपका जो है अक्टूबर चल रहा है, तो 28 से 30 अक्टूबर के बीच में वही एग्जाम होना है। ठीक है, वो उसी का रिजल्ट आना है। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो तुम्हारा पहले आंसर किया गया, तो आंसर की हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दिवाली से पहले आने का आंसर की। ठीक है, तो दिवाली के पहले आप आंसर की को एक्सपेक्ट कर सकते हो बच्चों। ठीक है, कभी भी 1, 2, 3 तारीख में आने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, मान के चल सकते हैं, आ सकता है। ठीक है, 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी मानना है अगर एनटीए ने सब कुछ सिस्टमेटिक कराने का सोचा तो। बाकी तो उनका कोई भरोसा नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है एनटीए का। बच्चों के साथ खिलवाड़ पे खिलवाड़ हो रहा है, बच्चे परेशान हैं, सब बच्चे गार्जियन बेहाल, एकदम बच्चे गार्जियन रोज फोन करके रो देते हैं हम लोग से कि सर हम क्या करें बताइए, ऐसा सिचुएशन हो रहा है। बट कर क्या सकते हैं, ऐसा जब सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है तो हम तो अपनी आवाज को उठा रहे हैं, हमेशा चीजों को बोल रहे हैं। बट जब सिस्टम ही ऐसा है तो उसमें क्या, हमको अपने दिमाग से चीजों को सोचना और समझना है। ठीक है बच्चों, तो देखो अब क्या है कि हमारा पहले दिवाली के पहले आंसर क्या है, 3 से 4 दिन का समय मिलता है आंसर की को क्लेम करने का। आपके उसी एनटीए के पोर्टल पे आएगा, सारा चीज प्रोसेस पूरा बताया जाएगा, हर चीज समझाया जाता है। ठीक है, तो दिवाली के पहले आएगा, मान के चलो तुम मतलब फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में सारा यही सब प्रोसेस चलेगा। फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आपका प्रोसेस चलेगा किस चीज का, आंसर की वगैरह का। ठीक है, हो सकता है फर्स्ट वीक के लास्ट तक आ जाए। ठीक है,
तो फर्स्ट वीक के लास्ट तक आपका रिजल्ट जो एक्सपेक्टेड होगा बच्चों, मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है, कि 15 नवंबर से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। 15 नवंबर से पहले हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिजल्ट को आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। हो सकता हो 20 नवंबर भी हो जाए, हो सकता हो 10 नवंबर को भी आ जाए, ठीक है। मैं कोई भगवान या ज्ञानी नहीं हूं जो आपको बता रहा हूं, ये मैं एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे बता रहा हूं, जो हमें चीजें मिलती हैं, जो हमें पढ़ने को मिलता है न्यूज वगैरह में। एक तो न्यूज में भी एक समय आर्टिकल आया था कि दिवाली के समय आएगा आपका काउंसलिंग चालू हो जाएगा। तो हम जो जैसे और एग्जाम्स के बेसिस पे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। पहले ही मैं बता दे रहा हूँ कि ये गलत हो सकता है। आप बेचैन थे इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, मजबूर है, ठीक है। आपको एकदम बेचैनी, क्योंकि आप लोग इतना फोन और कॉल मैसेज कर देते हो कि अब हर बच्चे का फोन भी नहीं उठ पाता है, क्योंकि और भी हमें पढ़ाना रहता है, टीचिंग कंटेंट डिजाइन करना रहता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हमने सोचा क्यों ना एक आपको बेसिक एड्रेस कर दे। और एक चीज तुम समझो, रिजल्ट आएगा तो क्या भाग जाएगा रे, बताओ। रिजल्ट आएगा तो भाग थोड़े जाएगा, सबको पता चलेगा और हमसे पहले तुमको पता चल जाएगा। तुम लोग इस समय बहुत तेज हो, महारत हासिल है तुम्हें। कई बच्चे तो हमें फोन करके बताते हैं, सोए रहते हैं 12 बजे, सर ये वाला नोटिफिकेशन आ गया है, तो तुमको सबसे पहले पता चलेगा। ये काहे तुम बेचैन हो, ठीक है। तो ये सब एकदम प्रशासन, रिजल्ट कब आएगा, काउंसलिंग कब होगा, और इसी सब चीजों का फायदा उठाते हैं सब अलग अलग यूट्यूबर्स। क्या करते हैं कि यही सब वीडियो बनाएंगे, रिजल्ट कब आएगा और उसमें चेपेंगे, कहेंगे कि ये कोर्स खरीद लो, वो खरीद लो, हमारे यहाँ टॉपर होता है, हमारे यहाँ फलाना टॉपर होता है, हर कोर्स का टॉपर ही हम निकालते हैं, ठीक है। तो तुम भ्रमित करने के लिए तुम्हें ये सब टॉपिक तुम लोग खुद ही चाहते हो बच्चा बनाए। अब हमें दिन भर में इतना फोन नहीं आता तो हम ये वीडियो क्यों बनाते, बताओ। तुम सब पगला हो और पगला रहोगे, ठीक है। तुम लोग अपने बेचैन आत्मा जो हो उसके दिमाग को शांत करो, ठीक है। अब तुम लोग जूनियर नहीं रह गए हो, अब तुम लोग कहीं भी एडमिशन लोगे सीनियर हो चुके हो, ठीक है। तो अब अपने अंदर स्थिरता लाओ। तो ये तुम्हारा एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं 15 नवंबर को, ठीक है। 15 से 10 से 20 में मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तुम्हारी काउंसलिंग एक्सपेक्ट की जाएगी उसके बाद 20 तारीख के बाद, 20 नवंबर से। देखो ये वीडियो बनाने का एक और मेरा मोटिव था कि मतलब जो बच्चे अभी तक कहीं घूम रहे थे, मौज कर रहे थे, या परेशानी में पड़े थे, किसी भी तरह की दुविधा में थे, अगर उनको लग रहा है कि वो कहीं भी अराउंड द मार्क्स, हमने कट ऑफ भी रिलीज कर दी है, आपको बता दिया हर एक कोर्सेज के लिए, तो आप तब तक सारे डॉक्यूमेंट अपना बना लें। डॉक्यूमेंट में मेनली मैं आपको बता देता हूँ, डिटेल में वीडियोस भी बना के बताई जाएगी कि पहला आप अपना 10th 12th का मार्कशीट वगैरह जो भी है सारा रख लीजिए, टीसी रख लीजिए। किसी भी तरह का अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस है, तो वो सारी कैटेगरीज को बनवा लें। ध्यान दें, मैं एक चीज आपको बता दूं, बीएचयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो जो भी सर्टिफिकेट हो सेंट्रलाइज सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो सेंट्रल, जैसे कई जगह क्या होता है ओबीसी के दो सर्टिफिकेट बनते हैं, क्योंकि ओबीसी की जातियां जो होती है वो स्टेट में, कई स्टेट में मानी जाती है, सेंट्रल में उन्हें ओबीसी का दर्जा नहीं दिया गया है, तो आप सेंट्रल वाला बनाएंगे। ईडब्ल्यूएस तो सबके लिए कॉमन ही बनता है, ठीक है, सेंट्रल स्टेट के लिए, तो आप सेंट्रल वाला बनवाएंगे, ओबीसी अलग है। तो ये इसके लिए ही मैं बताना चाह रहा था कि तुम्हारे पास पर्याप्त समय है। 20 दिन भी अगर हम मान के चले आज से भी, ठीक है, तो आज तो वैसे भी 6 दिन अभी इस महीने में बचे हैं, तो 20 से 26 दिन मतलब 1 महीना ऑन अराउंड है। 1 महीना में कोई भी डॉक्यूमेंट तुम बनवाना चाहो इन सब में बन जाता है, ठीक है। तो इतना डॉक्यूमेंट आप बनवा के रख लीजिए। मेनली कैटेगरी वालों के लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लो, क्योंकि तुम उस समय परेशान रहोगे, सर हमारे पास सेंटर का है, वो स्टेट का है, क्या करें क्या नहीं करें, ठीक है। तो काउंसलिंग हम एक्सपेक्ट करेंगे 20 नवंबर से। अगर नीट की बात करें बच्चों, नीट एनटीए की अगर बात करें, जो नीट एग्जाम भी करा रहा है, तो जब तक उस पर क्लैरिफिकेशन नहीं आता तुम्हारे एग्जाम तक भी तो नहीं आ रहा। वो लोग तो सोचो, तुम लोग तो चाहते हो कि बैठे बैठे मिल जाए, तुम लोग ट्वीट भी नहीं मारते हो, वो सब दिन भर ट्वीट मार रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज अगर आपको और बताना चाहूं बच्चों कि अगर मान लीजिए काउंसलिंग होगा तो कहां से होगा, तो आपको नोटिफिकेशन तो वैसे एनटीए अपनी वेबसाइट पे दे देगा, ठीक है, bhuet.nic.in पे, ठीक है, एनटीए की वेबसाइट पे, ठीक है। बट आपको bhuonline.in पे भी मिल जाएगा सारा नोटिफिकेशन। बाकी हम तो बता ही देंगे तुम्हें सारी चीजों के बारे में, ठीक है। तो अगर आपकी काउंसलिंग होगी इसी पोर्टल से एक्सपेक्टेड है होने की, ठीक है, क्योंकि सारी जो प्रोसेसेस है आप बाकी एग्जाम्स की ऐसे ही होती है कि एग्जाम कराता है एनटीए, फिर उस बॉडी को दे देता है, बॉडी को काउंसलिंग कराता है, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट तुम्हें रह गया हो तो तुम पूछ सकते हो, कमेंट करके बताओ मुझे, ठीक है। तो देखा जाएगा, उस पर अगर ढंग का कमेंट होगा तो वीडियो लाया जाएगा। बाकी फालतू चीजों से आप बचिए, फालतू के डिस्ट्रैक्शन से। जो भी देखो इंपॉर्टेंट अपडेट्स होगा, जैसे मुझे लगा कि ये एक डॉक्यूमेंट वाली चीज है, तुमको बतानी चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वाली सभी बच्चों को बतानी चाहिए, तो किसी न किसी मीडियम से आप तक पहुंचा दिया जाएगा।
आप हमसे जुड़े हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे जुड़े हो, तो आपसे आप तक कुछ चीजें कन्वे कर दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, पेपर कैसा भी गया हो, ठीक है, अब हम रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। अगर आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा है, ठीक है, बहुत दिनों लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, आपको अब अपनी एक नई जर्नी शुरुआत करनी है। ठीक है ना, आपने साल भर दिल लगा के मेहनत करके एकदम फोड़ा है, ठीक है, मेहनत किया है, और वो जो मेहनत करने की लगन आप में आ गई है ना, जो टेंडेंसी क्रिएट हो गई है ना, वो आगे आपके लाइफ में इंपैक्ट क्रिएट करेगी। ये चीज आप समझ जाइए। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके बताइएगा आपको और किस चीज पे डाउट है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।